कहते हैं जब रिश्ते में बैलेंस बिगड़ने लगे तो इंसान को हमेशा बैक करना चाहिए। वैसे तो लोग बोलते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते भगवान बना के भेजता है, लेकिन एक कहानी वैसी है जिसमें सारे रिश्ते एक साथ शर्मसार हो जाते हैं। मुंबई का मलाड इलाका, रईस मोहल्ले में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है तो उस घर से 3 प्लेट चिकन, 3 ग्लास शराब और 2 यूज्ड कंडोम मिलते हैं। वैसे तो ये कहानी शुरू होती है भोपाल से। भोपाल की रहने वाली संजना, जिसके पिता का नाम विजय था। विजय की रिश्तेदारी मुंबई के मलाड इलाके में रोहित के घर पे थी। ये वही रोहित है जिसकी लाश मुंबई पुलिस को उसके घर से मिलती है। लेकिन रोहित बेहद ही शरीफ और नेक इंसान था, जिसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। रोहित अकेले घर पे रहता था और वो एक क्राफ्ट इंजीनियर था। विजय की इच्छा थी कि रोहित की शादी उसकी बेटी संजना से हो जाए। वैसे विजय की 2 बेटियां बताई गई, एक थी संजना और दूसरी का नाम माला बताया गया। विजय ने रोहित से बात की और विजय और संजना की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फरवरी 2012 में ही हो गई। 3 फरवरी 2024 को जब पुलिस को रोहित की लाश मिलती है तो पुलिस छानबीन शुरू करती है। जब पुलिस को रोहित की लाश मिली उस समय संजना भोपाल में थी और रोहित के बच्चे की मां बनने वाली थी। पुलिस ने जब संजना से बताई कि उसके ना रहने पे उसका पति किसी गैर औरत के साथ रातें रंगीन करता था, ये सुनकर संजना और उसके पिता विजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि विजय अभी तक रोहित को एक नेक इंसान समझता था। पुलिस जब तफ्तीश करने लगी तो पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस बस ये सबूत जुटाने में लगी थी कि अगर पारिवारिक रिश्ते ठीक है तो फिर रोहित की हत्या कौन कर सकता है। इसी बीच पुलिस रोहित के मोबाइल को खंगालती है तो वो मरने से पहले आखिरी बार अपनी साली माला से बात की थी। इसी संदेह पे माला को पुलिस थाने बुलाती है, लेकिन माला पुलिस को बताती है कि वो बैंक पीओ का एग्जाम देने के लिए दिल्ली गई थी और उसके जीजा से एग्जाम को लेकर बात हुई थी। पुलिस के लिए यह केस और पेचीदा बनता जा रहा था, लेकिन पुलिस को इस केस में एक नया सुराग मिलता उसके पहले ही पुलिस को खबरी बताता है कि रोहित रेड लाइट एरिया में एक नेहा नाम की बेश्या से मिलने भी जाता था। अब पुलिस को शक हो गया कि रोहित और संजना के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। पुलिस एक बार फिर संजना को बुलाती है और नेहा और रोहित के रिश्ते के बारे में बताती है। ये सब सुन के संजना परेशान हो जाती है। वहीं अब उसके बच्चे को जन्म देने का टाइम नजदीक आ रहा था। इसके बाद पुलिस रेड लाइट एरिया में जाती है और नेहा से बातचीत करती है। नेहा ने पुलिस को बताया तो पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। नेहा ने बताया कि रोहित एक ऐसा क्लाइंट है जिसने कभी हमारे साथ सेक्स नहीं किया, वो केवल बात करने के लिए मेरे यहाँ आता था और इधर कुछ दिनों से रोहित परेशान भी था, लेकिन उसे ये कभी नहीं बताया कि वो क्यों परेशान है। वहीं अब मुंबई पुलिस शहर के होटलों को टटोलने लगती है। कहते हैं ना कि इंसान जो दिखता है वो कुछ अलग होता है। कुछ ऐसा ही चीज रोहित के कैरेक्टर के साथ भी मिल रहा था। शरीफ दिखने वाला रोहित आज रेड लाइट एरिया का ग्राहक बन चुका था और ये कहानी कुछ अलग कह रही थी। इसी बीच पुलिस होटलों के छापे मार रही थी, तभी उसे एक क्लू मिलता है। एक होटल में रोहित के हत्या के ठीक 1 दिन पहले रोहित और उसकी साली माला को एक कमरे में मिलते देखा गया। इसके बाद पुलिस जब होटल स्टाफों से पूछती है तो होटल स्टाफों ने बताया कि लड़की रोहित से मिलने के बाद रो रही थी। इसके बाद पुलिस माला को बुलाती है तो माला ने पुलिस को बताया कि वो अजय नाम के लड़के से प्यार करती है और वो अजय के बच्चे की मां भी बनने वाली है। वो दिल्ली परीक्षा देने नहीं गई थी, बल्कि अपने जीजा रोहित से मिलके बात करने गई थी कि उसके पिता को वो मना ले, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि माला की शादी अजय के साथ हो। अगर देखा जाए तो अजय भी वहां मौजूद था। इसी बीच पुलिस को उस मर्डर का फोरेंसिक टेस्ट भी मिल जाता है। जो रोहित के घर से शराब के 3 ग्लास मिले थे उस पे बस रोहित के फिंगरप्रिंट थे और जो कंडोम मिले थे उसमें किसी का सीमन नहीं पाया गया। और रोहित के एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात तब निकल के आई क्योंकि रोहित के पेट में किसी भी तरह का अल्कोहल का ट्रेस भी नहीं मिला, ना ही उसके पेट से कोई मांस का टुकड़ा मिला। अब तो पुलिस को ये पता चल गया था कि उसको उलझाने के लिए ये सब सीन क्रिएट किए गए थे। अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश वहीं आके रुक गई जहां से शुरू हुई थी। अब पुलिस को पता लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि रोहित की हत्या आखिर किसने की। अब पुलिस के खबरी मुंबई और भोपाल के शहरों में एक्टिव हो चुके थे। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। भोपाल के एक होटल में संजना और रोहित के दोस्त अनुज को एक साथ मिलते देखा गया।
पुलिस को शक हो जाता है और अनुज को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। कहते हैं जब पुलिस की करारी मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे की जुबान खुल जाती है। वहीं जब अनुज ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई तो पुलिस के आंख भी खुले रह गए। अनुज ने बताया कि रोहित की पत्नी संजना से उसके अफेयर शादी से पहले थे। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने संजना के कहने पे ही रोहित से दोस्ती की और मुंबई में रहने लगा। अनुज ने तो यह भी बताया कि रोहित के काम पे चले जाने के बाद वो अक्सर संजना के घर मिलता भी था। जबकि अनुज ने बताया कि एक बार रोहित ने उसे और संजना को पकड़ भी लिया था। इसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि संजना रोहित से तलाक लेकर हमसे शादी कर लेगी, लेकिन संजना को रोहित तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता था कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। संजना अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर संजना ने प्लान बनाया कि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी और रोहित को तुम मार दो। आखिर पुलिस के दिमाग में ये बातें चलने लगी कि औरत का कैसा प्यार। इसके बाद पुलिस संजना को अरेस्ट कर लेती है। फिर